हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल है आपके। बढ़िया। मज़े में हो। हाँ बेटा, देखो देखिए आज से आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, 8.3 ठीक है। हाँ। हम्म, ठीक है। हाँ, जय श्री राम। ओके, करते हैं इसकी शुरुआत। देखो देखिए बेटा, पहले देखो देखिए, इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत बातों की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है। हाँ, एक तो आपके पास लाल का पूरी प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। देखो देखिए, इसमें आपको देखो देखिए ध्यान क्या रखना है। आपको ये ध्यान रखना है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। इसलिए हम क्या लिखते हैं बेटा, साइन थीटा को हम लिखते हैं 1 बटा कोसेक थीटा। आगे बात सुन में। और कोस, देखो कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। कोसेक का अपोजिट साइन होता है। तो इसलिए हम कोसेक को क्या लिखेंगे, हम 1 बटा साइन थीटा। ठीक है। ऐसे हम कोस और सेक को लिखेंगे, ऐसे हम टेन और कोट को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ, तो इतना ध्यान रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक क्रम से लिख दोगे लाल कका के ऊपर। ठीक है। हाँ। हाँ, देखो देखिए, साइन साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक होगा। ठीक है। तो साइन को क्या लिख सकते हो, 1 बटा कोसेक या कोसेक। ऐसे भी बोल सकते हो ना, कोसेक का अपोजिट क्या है, साइन है। ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ, देखो देखिए आगे। आगे आपको देखो देखिए बेटा, ये तीन सर्वसमीका, ये तीन मंत्र आपको याद रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है। अरे बेटा, ऐसे तो सर्वसमीका और भी बन सकती है। ठीक है, ये थोड़ी स्पेशल कंडीशन है। ठीक है। हाँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। इसको एक बार नोट कर लिया जाए, ये तीन सर्वसमीका है। फिर आगे चलते हैं। ठीक है। देखो देखिए बेटा, अगला सवाल देखो, आप सवाल पे आ जाओ। ठीक है। पहले तो देखो देखिए, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, है ना, वो लिख लेते हैं। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था लाल कका के आधार पर, साइन थीटा। साइन थीटा को आप क्या लिखोगे बेटा, 1 बटा कोसेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। हाँ, ऐसे हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं बेटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटा साइन थीटा। आगे बात सुन में। हाँ, अब देखो देखिए आगे, कोसेक को 1 बटा साइन लिख दिया। और हाँ, अब क्या आता है, कोस आता है। क्या आता है बेटा, कोस। कोस को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा को आप 1 बटा सेक लिख सकते हो ना बेटा, 1 बटा सेक थीटा। और सेक को क्या लिख सकते हो बेटा आप, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 बटा कोस थीटा। आगे बात समझ में। हाँ, अब देखो देखिए, एक और सर्वसमीका बच गई। सर्वसमीका क्या है ये, ये देखो आप। इसके बाद में आता है बेटा टेन। टेन को क्या लिखोगे, टेन थीटा क्या होता है, 1 बटा कोट थीटा होता है ना, कोट थीटा। अब देखो देखिए, हाँ, कोट को क्या लिख सकते हो आप, कोट थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, 1/10 थीटा, 10 थीटा। आगे बात सुन में। हाँ, एक तो ये सारी चीज़ आपको काम में आएगी। ठीक है, ये वहां से बना है लाल कका से। आगे बात सुन में। अब इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में देखो सर्वसमीका। पहली सर्वसमीका आप देखो। हाँ, मैंने लिखवाया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 होता है। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो देखिए, तीसरी सर्वसमीका बेटा यहाँ पे काम में आएगी, इसलिए लिख रहा हूँ मैं। रो क्यों रहे हो आप लोग, है ना। हाँ, रोने का नहीं। आगे बात सुन में। तो ये बात है भाई। हाँ, आगे आता है तीसरी समीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा बेटा, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो देखिए, सवालों पे आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो, इसने बोला है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन को और सेक को और टेन को, इनको क्या करना है, साइन को भी आपको कोट के पदों में बदलना है, सेक को भी आपको कोट के पदों में बदलना है, और टेन को भी आपको कोट के पदों में
बदलना है। इसका कुल मिला के मतलब है तीनों को आपको कोट के पदों में बदलना है। आगे बात समझ में? हाँ, अरे तीनों का मान आप कुछ कर ऐसा कमाल, तीनों का मान किस में आ जाए? कोट के पदों में आ जाए। आगे बात समझ में? हाँ, सभी को कोट के। अब देखो देखिए, हम पहले बदलने जा रहे हैं साइन को, ठीक है? इसको बदलने जा रहे हैं बेटा, साइन ए को हम बदलने जा रहे हैं बेटा कोट के पदों में, ठीक है? कोट ए के पदों में। आगे होगी बात सुनने। तो कैसे बदलोगे? आप ऐसे देखो, साइन से हमें कोट तक जाना है, साइन से हमें कोट तक जाना है। देखो देखिए कैसे कैसे जा सकते हो। एक तो रास्ता बेटा यहाँ से मिलेगा और एक रास्ता यहाँ से मिलेगा, ठीक है? अब देखो देखिए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, इधर से देखो। साइन से हम आ सकते हैं कोस में, कोस का अपोजिट कर दो। कोस का अपोजिट करोगे क्या, किस में आ जाओगे? सेक में। सेक से किस में आ सकते हो आप? टेन में। टेन का अपोजिट करके आप किस में आ सकते हो? टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट होता है। एक तो ये रास्ता है तुम्हारे पास। दूसरा देखो देखिए, हाँ, साइन से आप आ सकते हो कोसेक में, और कोसेक में आ गए, कोसेक से आ जाओ आप कोट में। ये रास्ता आसान है ना? हाँ, देखो साइन से आए कोसेक में, और कोसेक से किस में आएंगे हम? कोट में, ठीक है? तो देखो देखिए, साइन थीटा, देखो देखिए साइन एक को क्या लिख सकते हो आप? देखो साइन एक को क्या लिख सकते हो आप? एक बटा कोसेक लिख सकते हो ना बेटा, कोसेक ए। अब देखो देखिए, कोसेक का मान निकालो यहाँ पे। आपको पता है कोस स्क्वायर का मान ये है, हमें तो कोस का ही मान चाहिए। कोस का मान चाहिए तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, है ना? देखो देखिए, हाँ, देखो देखिए, हमें क्या चाहिए? कोसेक का मान चाहिए, कोसेक का मान चाहिए। देखो देखिए, सर्वसमीका से निकाल लेते हैं। नहीं, मैं लगा के बता देता हूँ यहाँ पे कैसे निकालोगे आप लोग। हाँ, आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? एक 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो देखिए, यहाँ से कोसेक का मान निकाल लेते हैं, है ना? तो स्क्वायर को हटा देते, भाई यहाँ पे तो कोसेक ही है ना, इसलिए स्क्वायर को हटाओगी तो इधर क्या लग जाएगा बेटा? अंडर रूट लग जाएगा। आगे बात में, हाँ, देखो देखिए बेटा, मैंने लिखा है साइन को 1/कोसेक लिखा है, 1/कोसेक लिखा है। अब कोसेक की जगह आप क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा का मान क्या होता है? ये होता है ना? देखो देखिए, कोसेक, कोसेक की जगह देखो, यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा कर दो। थीटा की जगह एंगल ए लेना है, ठीक है? बस इतना ही तो फर्क है। तो आप लोगे अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आगे बात सुन में, क्योंकि एंगल किस में चल रहा है? ए में चल रहा है ना। देखो एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए, तो यहाँ पे भी एंगल ए रखोगे ना। आ गया? देख रहे हो आप? आपने साइन को कोट के पदों में बदल दिया, साइन को आपने कोट के पदों में बदल दिया। तो बस बेटा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ से साइन से गए हम कोसेक में, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक से हम कहाँ पे पूछ सकते हैं? कोट में, ठीक है? आगे की बात समझ में? हाँ, दूसरा देखो, सेक से, सेक को कोट के पदों में बदलते हैं। किसको बेटा? सेक को कोट के, कोट के पदों में बदलते हैं, ठीक है? देखो देखिए, सेक से आपको कोर्ट में जाना है, सेक से आपको कोर्ट में जाना है। आप ऐसे कर सकते हो, देखो देखिए, हाँ, आप जा सकते हो, देखो देखिए, सेक से आप जा सकते हो कोस में। देखो दो और रास्ते बता रहा हूँ, एक तो यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से, है ना? कभी तो छोटा रास्ता यहाँ से निकलेगा, कभी यहाँ से निकलेगा। देखो अभी तो यहाँ से निकला था ना छोटा रास्ता, साइन से गए कोस में, कोस से आगे, हाँ, साइन से गए कोसेक में, कोसेक से हम कोर्ट में आ गए, यहाँ से निकला था। अब देखो देखिए, सेक से देखो, सेक को हमें कोर्ट तक जाना है, सेक से हम कोस में आ सकते हैं, ये आ गए कोस में। कोस से हम किस में आ सकते हैं? साइन में। और साइन का उल्टा कर देते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक में पूछ गए, और कोसेक से किस में आ सकते हैं? हम कोट में आ सकते हैं। आगे बात सुन में। अब दूसरा देखो देखिए, हाँ, हम सेक से, देखो सेक से हम टेन में आ सकते हैं, सेक से किस में आ सकते हैं बेटा? टेन में। और आपको पता है टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट होता है ना? टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट होता है, ठीक है? देखो देखिए, तो यहाँ से देखो देखिए, हमारे पास सर्वसमीका है इसकी, एक स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें तो सेक का मान चाहिए, स्क्वायर को हटाएंगे ना बेटा, सेक थीटा।
स्क्वायर को उठाओगे तो क्या लग जाएगा, अंडरूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे बात में। हाँ, तो सेक को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एंगल ए है ना, तो ये एंगल ए रखेंगे यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखो सेक से हम टेन में आ गए बेटा, यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो अंडरूट लग जाएगा, तो सेक का मान टेन के पदों में आ गया। और टेन को चेंज करते हैं अब, ए पाजी भाई टेन को चेंज कर दे। टेन को क्या लिख सकते हो आप, देखो देखिए टेन को आप लिख सकते हो 1/कोट ए। देखो टेन को क्या लिख सकते हो बेटा, 1/कोट। आगे बात सुनना, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा रखा है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करना है। देखो सेक का मान कोट के पदों में आ गया, ठीक है। हाँ, सोल्व कर ले इसको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, अगर डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया करो ऐसे, है ना, ऐसे। कोट को आप एक से करोगे तो कोट स्क्वायर ए प्लस एक, नीचे क्या चल रहा है बेटा, कोट स्क्वायर ए, ये बचेगा ना एलसीएम लोगे तो, ठीक है। अब आपको क्या कर सकते हो, ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है ना, स्क्वायर रूट अंडर रूट दोनों के ऊपर है, तो पर्सनल लगा देते हैं महात्मा, पर्सनल लगा देते हैं, ऊपर वाले की भी लगा देते हैं, कोट स्क्वायर ए प्लस एक, ठीक है। हाँ, नीचे वाले की भी लगा देते हैं अंडर रूट कोट स्क्वायर ए। अब आपको पता होना चाहिए, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है आगे बस में। हाँ, कोई कोई महात्मा है इसको और इसको भी काट देते हैं, नहीं बेटा ये प्लस में, इसकी कुछ प्लस में है आगे बस में, इसलिए नहीं कटेगा। ये देखो देखिए, ये जो सिंगल आदमी है इसलिए कट जाएगा, ठीक है। आगे बस में। हाँ, तो कितना मान आया आपके सामने आया है, कोट स्क्वायर ए प्लस एक अपॉन कोट ए, ठीक है। हाँ बस, तो सेक का मान किसके पदों में आ गया, कोट के पदों में आ गया। अब हमें क्या करना है, टेन को भी कोट के पदों में व्यक्त करना है। देखो बेटा इसको इसको देखो, हमें कोर्ट तक जाना है ना, कोर्ट तक जाना है तो रास्ता तो पता होना चाहिए, कौन सी गली जाऊँ। देखो सेक से हम आए 10 में, यहाँ पे सेक सेक थीटा का मान निकाल सकते हो ना, सेक को तो बदलना है, तो यहाँ से सेक का मान निकालो, स्क्वायर को हटा के अंडर रूट लग जाएगा। अब 10 को चेंज करते हैं, यहाँ क्या आ जाता है, कोट आ जाता है, बस ये दिमाग में रखो आप। हाँ, अब देखो देखिए, अब हम बदल लेते हैं 10 को, 10 को किस में बदलना है बेटा, कोट में। किस में बदलना है, कोट में, ठीक है। अब देखो देखिए, आपको पता है टेन थीटा होता है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का मान किस में होता है, कोट थीटा होता है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, 1/कोट थीटा, ठीक है। आगे बात में, तो इसलिए ये तो सीधा सीधा बदल गया, है ना। टेन से कोट में जाना है, ये सीधा चले गया यहाँ से, देखो यहाँ से। आगे बात में, तो हो गया टेन ए, टेन ए को क्या लिखोगे आप, 1/कोट ए, टेन ए है ना यहाँ पे इसलिए लिखा, तो ये टेन का भी मान किस में आ गया, कोट के पदों में आ गया, ठीक है। एक बार नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। हम्म, फिर आगे देखो बेटा, अगला सवाल देखो आप लोग। हाँ जी, देखो अब इसने बोला है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में बदलना है, जो बाकी के बच गए सारे के सारे उनको सेक के पदों में बदलना है, ठीक है। साइन को भी, कोस को भी, है ना। हाँ, साइन कोस टेन कोट और कोसेक, इनको सभी को क्या करना है, सेक के पदों में बदलना है। इसके लिए मैंने मैंने आपको अभी भी बताया, जो मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लाल कक्का लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, है ना, एल ए एल ए के ए, ठीक है। देखो देखिए, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है ना, कोसेक थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है सेक थीटा, और इसका अपोजिट क्या होता है बेटा, कोट थीटा, ठीक है।
हाँ, एक तीनों सरस्मिका भी काम में आएगी ना हमारी, लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। फिर होती है ना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक, कोसेक होगा ना। अगली बात सुन में आपको, ठीक है, तीनों सरोसिनी का काम में आएगी, ये मंत्र काम में, ठीक है। देखो देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, साइन को क्या लिख सकते हो आप बेटा, यहाँ से आप साइन को लिख सकते हो साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, एक बटा कोसेक, कोसेक लिख सकते हो ना, कोसेक थीटा। भाई साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है ना। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप, एक बटा साइन थीटा। आगे बात समझे। हाँ, ऐसे आप क्या लिख सकते हो, कोस को लिख सकते हो, है ना। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है बेटा, किसका, से कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है ना। तो हमने लिख दिया सेक थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप, सेक थीटा को आप लिख सकते हो एक बटा कोस थीटा। आगे बात सुनिए। हाँ, अब एक और कौन बच गया, टेन और कोट, ठीक है। टेन को क्या लिख सकते हो आप, टेन थीटा। टेन का अपोजिट क्या होता है बेटा, कोट, तो इसको आप लिख सकते हो एक बटा कोट। इसको इधर लिख देते हैं भाई, कोस थीटा। देखो देखिए, टेन को आप लिख सकते हो ना, टेन थीटा को, टेन थीटा को आप लिख सकते हो एक बटा कोट। टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है, और कोट का अपोजिट क्या होता है, टेन थीटा। आगे बात सुनने, ये सारे लिख दिए। अब देखो देखिए अच्छे से समझ में आएगा इसलिए लिखा मैंने, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आता है बेटा, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, इसलिए साइन को आप एक बटा कोसेक लिख सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, कोसेक का अपोजिट साइन होता है, ऐसे लिख दिया। सेक और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब देखो देखिए, पहले मैं एक ही को बदल रहा हूँ, मैं पहले तो ले रहा हूँ बेटा साइन को, है ना, इस साइन महात्मा को ले रहा हूँ। साइन ए को किस में बदलना है, हमें एंगल ए लेना है ना, देखो साफ साफ लिखा है एंगल ए, तो यहाँ पे एंगल ए लिखना है थीटा की जगह, तो इसको किस में बदलना है आपको, सेक में, है ना। तो पहले हम साइन को सेक में बदल रहे हैं। देखो देखिए, साइन से सेक में जाना है, साइन से हमें सेक में जाना है। देखो देखिए रास्ता, देखो एक तो यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा। देखो देखिए, हाँ, साइन से आप कोसेक में आ सकते हो, साइन का उल्टा करके किस में आ सकते हो आप, कोसेक में। देखो देखिए, साइन से आप कोसेक में आ सकते हो, और कोसेक, कोसेक से देखो देखिए, कोसेक से आप किस में आ सकते हो, कोट में। कोट का उल्टा करके किस में आ सकते हो, टेन में। और टेन से किस में आ सकते हो आप, सेक में। एक तो ये लंबा चौड़ा रास्ता है भाई, ठीक है। दूसरा देखो देखिए, दूसरा रास्ता देखो आप, हाँ, साइन को हमें सेक में बदलना है। अरे साइन से आप कोस में जा सकते हो, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। देखो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। आगे बात सुन में, तो हम साइन से कोस में जाएंगे और कोस का उल्टा कर देंगे, सेक आ जाएगा महात्मा। आगे बात सुन में, देखो देखिए, हाँ, देखो देखिए, सर्वसमीका से मैं मान निकाल रहा हूँ बेटा। आपको सर्वसमीका दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक। हाँ बेटा, हम साइन से कोस में जाएंगे, पहले से साइन, साइन का मान निकाल लो यहाँ से, है ना। प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में, कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें तो साइन का मान चाहिए ना, स्क्वायर को हटाएंगे तो किधर लग जाएगा, इधर अंडरूट लग जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हो गई हमारी सर्वसमीका से। साइन से आगे बेटा कोस में आ गए, साइन से किस में आ गए हम, कोस में। देखो साइन का मान कोस के पदों में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन ए लिख देंगे, है ना, एंगल ए है ना। तो साइन को हमने किस में बदल दिया बेटा, पूरा पूरा कोस में बदल दिया हमने, ठीक है। एंगल ए रखना है यहाँ पे थीटा की जगह। हाँ, अब आपको पता है कोस को, कोस को क्या लिख सकते हो आप, कोस का अपोजिट क्या होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है ना, कोस का अपोजिट सेक होता है। देखो देखिए, कोस को क्या लिख सकते हो आप, एक बटा सेक लिख सकते हो ना। आगे बस में, कोस को आप लिख सकते हो बेटा एक बटा सेक ए। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। अब देखो देखिए, यहाँ पे एलसीएम ले लो,
है ना, इसका एलसीएम ले लो, तो इसको सीधा गुणा मल्टीप्लाई कर दो आगे पास में, क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ है नहीं, ठीक है। साइन ए इक्वल टू, आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक, नीचे कितना बच सेक स्क्वायर ए। अब देखो, देखिए अब आप क्या कर सकते हो, ये दोनों के ऊपर है स्क्वायर रूट, अंडर रूट दोनों के ऊपर है ना, अंडर रूट महात्मा दोनों के ऊपर है। तो अलग अलग लगा दो, इसको क्या लगा दो बेटा, अलग अलग, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस एक, अब देखो, देखिए दोनों के ऊपर अलग अलग लगा देते हैं, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको पता है इसका अंडर रूट तो स्क्वायर से कट जाएगा, कट जाएगा ना, इसका अंडर रूट तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो कितना मान आया है, साइन ए, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक अपॉन क्या हो जाएगा, सेक ए, सेक ए। आगे बात सुननी, देखो, देखिए हमने साइन का मान किसके पदों में लेके आ गए बेटा, सेक के पदों में लेके आ गए, हमने साइन को पूरी तरह से चेंज करके किसके पदों में लेके आ गए बेटा, सेक के पदों में लेके आ गए। अब इसी प्रकार हम साइन को बदल दिया, अब इसी प्रकार हम कोसेक को बदल दें। अब देखो, देखिए कोसेक का मान क्या हो जाएगा, साइन का निकाल लिया है, तो देखो कोसेक का मान ये होना चाहिए ना, निकालेंगे भाई, मैं एक तो बता रहा हूँ, देखो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा ही तो होता है, अपोजिट होता है, वैसे इसका उल्टा कर दो, है ना, तो कोसेक का मान ये होना चाहिए भाई, निकालेंगे, आप घबरा क्यों रहे हो, निकालना आपको, है ना, ये तो मैं बता रहा हूँ, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर ए माइनस एक, भाई साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है ना, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसका अपोजिट कर दो, इसको पलट दो, बेस पलटना तो अच्छे से आता है आपको, ठीक है। हाँ, देखो, देखिए ये हो गया, कोसेक का मान किसके पदों में हो गया, सेक के पदों में गया, देखो निकाल भी लेते हैं, देखो हमें कोसेक को किस में बदलना है, सेक में, देखो, देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। हम्म, कोसेक को किस में बदल रहे हैं बेटा, सेक में। अब आप देखो इसमें से हमें कोसेक से सेक तक जाना है बेटा, कोसेक को हमें सेक तक जाना है, ठीक है। ये कोसेक किससे मिलने जाएगा, सेक से मिलने जाएगा, ठीक है। अब बाधा तो आएगी ना रास्ते में, है ना, पूछते पूछते जाओगे ना, देखो, देखिए कोसेक से सेक में जाना है, तो आप किस में आओगे बेटा, देखो, देखिए कोसेक से, देखो कोसेक से साइन में आ सकते हो, देखो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है ना, कोसेक का उल्टा साइन है, कोसेक से आप साइन में आ सकते हो, साइन में पूछ गए, साइन से किस में आ सकते हो आप, कोस में, यार कोस का उल्टा कर दो, आप कोस का उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, सेक आ जाएगा ना। हाँ, दूसरा है हमारे पास रास्ता है, देखो, देखिए कोसेक से आप आ जाओ कोट में, कोसेक से किस में आ जाओ आप, कोट में, कोट का उल्टा करके आप किस में आ जाओ, टेन में, और टेन से किस में आ जाओ आप, सेक में आ जाओ, हो जाएगा ना ऐसे, है ना। तो एक तो ये रास्ता है, मेरे को लग रहा है ये दोनों बराबर है, कौन सी रास्ते से चलो, ठीक है, ये तो बराबर रास्ता पड़ेगा, तो देखो, देखिए, हाँ, तो आप देखो, देखिए कोसेक से आप आ जाओ कोट में, है ना, यहाँ से देखो, देखिए कोसेक का मान निकाल लो, अब आपको पता है कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा ना, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आगे बस में अंडर रूट, चलो अंडर रूट को हटाते हैं, बाद में लगाएंगे, और उसमें का लिख देता हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो आप लोग, हमें तो कोसेक कोसेक को बदलना है ना, हमें कोसेक का मान निकालो, है ना, कोसेक का मान निकाल लेते हैं, कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, वन प्लस कोट स्क्वायर ए, भाई एंगल ए ले रहे हैं ना यहाँ पे, आगे पास में, अब कोट आ गया, कोसेक से किस में पूछ गए हम, कोट में पूछ गए, कोट का उल्टा कर दो भाई, टेन आता है ना, कोट का उल्टा करते हैं, देखो, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं,
कोसेक ए। अब आपको पता है कोट का उल्टा करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। कोट को क्या लिख सकते हो, अब देखो देखिए कोट को 1/10 लिख सकते हो ना इसको, तो ये लिख रहा हूँ मैं 1/10 ए। यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। आगे बात सुन में। अब देखो देखिए अब क्या करना है हमें, यहाँ से देखो देखिए 10 में पूछ गए ना, देखो कोसेक से हम गए कोट में, कोट का उल्टा करके हम 10 में आ गए, और यहाँ से 10 स्क्वायर का मान निकाल लो। क्या होगा 10 स्क्वायर का मान, आपको पता है सर्वसमीका होती है 1+10 स्क्वायर थीटा के किसके बराबर होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से 10 स्क्वायर का मान निकल चाहिए हमें, ये प्लस का एक है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, एक स्क्वायर थीटा माइनस एक। आगे बात सुन में। क्या अड़चन कर रहे हैं भाई दोनों महात्मा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, टेन थीटा होगा बेटा एक बटा कोट, कोट क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा बेटा एक बटा टेन थीटा। आगे बस में। हाँ अब देखो देखिए हमने क्या किया कि बेटा कोसेक से गए कोट में, कोट का अपोजिट करके हमने देखो देखिए कोट का उल्टा करके हम आ गए 10 में। अब यहाँ से देखो देखिए 10 में पूछ गए, 10 से हमें सेक में तो जाना है, तो यहाँ से 10 का मान निकाल लिया है ना। 10 स्क्वायर का मान क्या होता है, देखो 10 स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं 1+1/10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे एंगल ए रख देना, ठीक है, a-1। आगे बात में। हाँ अब आपको पता है यहाँ पे एलसीएम लेने की आवश्यकता है। जब इसके डिवाइड में कुछ ना हो तो आप क्या करोगे, इसको सीधा मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक, और ये क्या है प्लस एक, नीचे क्या है बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस एक। अब आपको पता है ये माइनस का प्लस का तो कट गया, माइनस का और प्लस का तो कट गया। अब आपको पता है ये इस अंडरूट दोनों के ऊपर है ना, तो पर्सनल लगा देते हैं भाई, पर्सनल लगा देते हैं, सेक स्क्वायर ए, नीचे क्या है एक स्क्वायर ए माइनस एक। अब आपको पता है इसका अंडरूट तो स्क्वायर से कट गया, इसका अंडरूट तो स्क्वायर से कट गया। अब हमारे पास कितना है सेक, सेक ए का मान कितना है, ऊपर कितना बचा बेटा सेक बचा ना ऊपर, सेक ए, नीचे कितना बचा है अंडरूट में सेक स्क्वायर ए माइनस एक। ये तो आया देखो देखिए, जो कि साइन का उल्टा ही तो है। मैंने बोला देखो साइन का मान ये है तो कोसेक क्या होगा, कोसेक इसका उल्टा ही तो होता है। आगे बात सुनने, उल्टे काम करते हैं सारे सारे। हाँ देखो देखिए बेटा दो दोस्त होते हैं है ना, ये भी जीवन लाइफ में कोई दोस्त होगा होगा। हाँ हाँ आप जो भी काम करोगे वो उसका उल्टा करेगा। आप बोलोगे मैं इस तरह से जाऊंगा तो वो बोलेगा इस तरह से जाऊंगा, तो इसलिए ये एक दूसरे के उल्टे प्राणी हैं। आगे बात सुन में। हाँ हाँ तो क्या होगा, अगर साइन का मान ये आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, व्युत्क्रम है ना, रेसिप्रोकल कर दो है ना। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो हमने देखो देखिए कोसेक का मान भी किसके पदों में निकाला है, सेक के पदों में निकाला है, जो कि ये आया। ठीक है देख लो इसका व्युत्क्रम ही तो आ रहा है। आगे होगी बात सुनने, ये हो गया हमारे पास साइन और कोसेक की बात होगी। ठीक है उठा लिया जाए फिर आगे चलते हैं, नोट कर लिया जाए। ठीक है हाँ बेटा देखो। हाँ अब क्या कर लेते हैं हम, साइन और कोस को तो, साइन और कोसेक को तो बदल दिया, अब किसको ले लेते हैं हम, 1 मिनट रुकोगे मेरी लाल। देखो देखिए हाँ भाई देखो, हाँ साइन और कोसेक को तो हमने बदल दिया, साइन और कोसेक को तो हमने सेक में बदल दिया, अब कोस को बदल दे, कोस थीटा को। अब आपको पता है कोस थीटा को किस में बदल रहे हैं हम, कोस एक को किस में बदलना है हमें, सेक में, सेक में। अब आपको पता है कोस थीटा का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा सेक में, अरे कोस से हमें सेक में जाना है तो ये फॉर्मूला होता है ना, अरे ये होता है ना कोस थीटा,
कोस थीटा का अपोजिट ही तो है सेक, तो कोस ए को क्या लिख दो आप, 1 अपॉन सेक ए, सेक ए, बदल गया ये, है ना। कोस को सेक के पदों में बदलना है, तो कि देखो तो ये सेक क्या आ रहा है, इसका अपोजिट ही तो आ रहा है सेक, ठीक है। तो कोस को क्या लिख सकते हो, 1 बाई सेक, ठीक है। आगे की बात समझ में आपको। अब देखो देखिए, हाँ अगला देखो, फिर अब ले लेते हैं बेटा, दो ही बच्चे हैं पुराने, टेन और कोट, ठीक है, टेन और कोट। देखो पहले तो हम मैं ले रहा हूँ टेन को, इन ए को किस में ले बदल रहे हैं बेटा, सेक में। टेन से हमें सेक में जाना है, टेन से हमें सेक में जाना है, देखो ये टेन है और यहाँ पे सेक है, तो यहाँ से टेन से सेक में सीधा ही जा सकते हैं सरसमिका का उपयोग करके, ठीक है। आपको पता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, ये प्लस का है उधर जाएगा, ये प्लस का एक है ना, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस में होगा ना मेरे लाल गुलाबी। देखो हमें तो टेन का मान चाहिए ना, टेन थीटा, तो अंडर रूट स्क्वायर को हटाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। आगे बात सुन में, ठीक है। अब देखो देखिए, हमें टेन ए को सेक के पदों में बदलना है, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या ले लो, एंगल ए, तो ये आ गया ना सेक के पदों में। आगे बात सुन में, ये तो इसका पड़ोसी बेटा है ना, ये तो इसका पड़ोसी बेटा, टेन से हमें सेक में जाना है, तो यहाँ से टेन से सीधे सेक में चले गए, बस बात खत्म। आगे होगी बात सुन में। दूसरा रास्ता देखो, लंबा चौड़ा बताता हूँ आपसे। देखो देखिए, टेन को बदला हमने कोट में, देखो टेन को हमने बदला कोट में, कोट से आगे देखो नहीं, कोट से किस में आगे, सेक में, सेक का उल्टा करके हम किस में आगे, साइन में, और साइन से किस में आगे, कोस में, और कोस का उल्टा करके आता आता है सेक। ये लंबा रास्ता है, आगे बात सुन में, ठीक है। बेटा बगल में पड़ोसी बेटा है ना, पड़ोसन, हाँ बगल में पड़ोसन बैठी है, तो इस लंबा चौड़ा गांव का रास्ता काट के चक्कर निकालने से क्या मतलब है, आगे बात में, तो सीधे जाके मिल लो भाई। देखो देखी, हाँ तो हम क्या करेंगे, टेन से देखो देखी, हाँ हमें टेन को सेक में बदलना है, तो टेन से सीधा सेक में आ गए। दूसरा रास्ता देखो देखी, टेन से गए कोट में, यहाँ से भी देख सकते हो टेन से गए कोट में, कोट से आगे कोसेक में, कोसेक का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन, साइन से किस में जाओगे, कोस में, और कोस का उल्टा करते किस में आ जाओगे आप, सेक में, ठीक है। ये रास्ता है आपके सामने। हाँ तो ये क्यों करो, अब कोट, कोट क्या होता है, कोट इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। देखो देखिए कोट क्या होना चाहिए, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या है, अरे इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या लगा दो, एक लगा दो। अरे बेटा इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो कितना लगा दो, एक, तो एक तो ऊपर चले जाएगा, है ना, नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोड का मान ये हो जाएगा सेक के पदों में, लेकिन आपको निकालना है, ऐसे नहीं आपको वहां पे बोल दो भाई, है ना। हाँ एग्जाम में टेन का अपोजिट होता है कोट, इसलिए हमने इसका अपोजिट कर दिया। बेटा कोट को निकालना है, ये तो मैंने बताया, इसका आंसर ये आएगा भाई, कोट का आंसर, कोट क्या होता है, टेन का अपोजिट ही तो होता है, इसका उल्टा कर दो, कोट आ जाएगा, ठीक है। तो कोट का मान ये आना चाहिए, देखो देखिए निकालते हैं, हम बदल रहे हैं कोट ए को, कोट ए को हम सेक के पदों में बदल रहे हैं। देखो देखिए कोट से, देखो कोट से आप कोसेक में जा सकते हो, कोसेक से आप किस में आ सकते हो, साइन में, ठीक है। कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, और साइन से आप किस में आ सकते हो, कोस में, और कोस का उल्टा कर दो आप किस में आ जाओगे, सेक में आ जाओगे। एक तो ये रास्ता है। दूसरा देखो देखिए, कोट से आए टेन में, कोट से आए टेन में, टेन में आ गए, टेन से आ दो सेक में, ये रास्ता आसान है ना। देखो देखिए कोट, कोट को क्या लिख सकते हो बेटा, 1/10 ए, टेन ए। अब देखो देखिए यहाँ से टेन, टेन थीटा का मान निकालो, टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए टेन थीटा का मान अभी भी निकाला है यहाँ पे, देखो ये, है ना, तो यहाँ पे निकाल ही लेता हूँ मैं, है ना। अब आपको पता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। हमें टेन एक का मान चाहिए, टेन का मान चाहिए ना, टेन का मान चाहिए, तो पहले एक को भेजेंगे उधर, तो इधर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर, हमने पहले एक को भेज दिया उधर, हमें तो टेन का मान चाहिए ना, स्क्वायर को हटाएंगे क्या लग जाएगा, अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। हाँ तो आपको पता चल गया होगा। तो टेन, टेन का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पे एंगल ए है ना, तो यहाँ पे एंगल ए रख देंगे,
देखो दी, टेन का मान क्या होता है, ये होता है भाई, टेन का मान होता है सेक स्क्वायर ए माइनस एक। आगे बात में बेटा, यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा आ रहा है। अगर यहाँ पे एंगल ए कटता तो यहाँ पे भी एंगल ए है। हमें टेन ए का मान चाहिए ना, तो यहाँ पे भी एंगल ए ही रखोगे। देख लो आप, कोट का मान आ गया सेक के पदों में, ये आया ना, इसका उल्टा ही तो आया। आगे बस में, हाँ, तो ये है जनाब। तो भाई ठीक है, चलिए फिर आगे नोट कर लिएगा इसको, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बेस आपको थोड़ा सी दिमाग लगाना है ना। हाँ, बेस 50 ग्राम दिमाग लगाना है, बेस कहाँ से कहाँ तक पूछना है, ठीक है। आगे होगी बात में, जुगाड़ू में ना आपको। हाँ देखो, देखिए, हाँ, इसका मान पूछा है 9 एक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब देखो, देखिए, अब इसका मान पूछा आपसे, इसका मान क्या होगा। अब आपको पता है ये 9 तो कॉमन आ रहा है, 9 तो इसके भी है और इसके भी पास में है, तो हमने 9 कॉमन ले लिया। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो, देखिए, ये सेक और 10 में कुछ रिलेशन नहीं लग रहा क्या, ये सरसमी का लग रही है शायद, सेक और 10 में, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन निकालने की कोशिश करो आप लोग। आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 10 को हम उधर भेज दें, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा। एक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। यहाँ पे वही है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना होगा बेटा, एक होगा। तो इसका आंसर कितना आया, 9 है। इसका आंसर कितना है बेटा, 9 है। आगे होगी बात में, इसका आंसर कितना है आपके सामने, 9 है, ठीक है। आगे चले फिर, देखो, देखिए, ये तो सीधा सीधी सरस्वती का लग रही है ना भाई। लो, अगला सवाल देखो आप लोग। हाँ, ये सवाल देखो आप लोग, आपके सामने है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखो, देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए बेटा आपको देखो, देखिए, पूरी 8 प्रश्नावली एक्सरसाइज जो 8.3 है, उसमें आपको देखो मैं एक मंत्र देता हूँ, ठीक है, किसी को नहीं बताना आपको। आपको क्या करना है, जो भी पर्सन आए, ठीक है, आपको क्या करना है, उनको साइन कोस के पदों में बदल दो, साइन और कोस के पदों में बदल दो, जो भी आए, ठीक है। आगे बात सुन में, चाहे राहुल गांधी क्यों ना आए, साइन कोस में बदल दो। आगे होगी बात सुन में। हाँ, तो आपको पता होगा, देखो, देखिए, 1 प्लस 10 को देखो साइन कोस के पदों में कैसे बदलोगे, तो मैंने आपको एक दो फॉर्मूले लिखाए थे टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन, साइन बटा कोस थीटा। और कोट क्या होता है, कोस बटा साइन थीटा। जब टेन थीटा के ऊपर कोस थीटा बारी पड़ता है तो क्या होता है, टेन थीटा, है ना। जब साइन थीटा के ऊपर कोस थीटा बारी पड़ता है तो क्या होता है, टेन थीटा। जब कोस थीटा के ऊपर बारी, जब कोस थीटा के ऊपर साइन थीटा बारी पड़ता है तो क्या होता है, कोट थीटा। आगे होगी बात सुन में, हाँ। देखो, देखिए, देखो, टेन थीटा को क्या लिखोगे आप, देखो, देखिए, साइन कोस में, ऐसे तो टेन का फॉर्मूला होता है 1/कोट। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोट होता है, टेन का 1/कोट। लेकिन ये तो कोट के पदों में आ गया, हमें साइन कोस के पदों में लिखना है, हमें हर किसी को साइन कोस के पदों में लिखना है। तो साइन थीटा का देखो, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस एक थीटा को क्या लिख सकते हो आप बेटा, 1/कोस होता नहीं। हाँ, अब देखो, देखिए, 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हो आप, कोस बटा साइन। टेन का उल्टा ही तो होता है, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन थीटा माइनस कोसे को क्या लिख सकते हो आप, 1/साइन थीटा।
आगे होगी बात समझ में। अब देखो देखिए, अब आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? आपको लग रहा है यहाँ पे कोस का एलसीएम ले लें। किसका एलसीएम ले लें बेटा? कोस थीटा का। जब देखो देखिए किसी के डिवाइड में कुछ नहीं हो तो इसको एलसीएम को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस, देखो इसको कोस को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आपको पता है कोस का और कोस का एलसीएम कोस ही आ रहा है। जब नीचे दोनों जगह सेम हो तो ऊपर वाले को आप सेम लिख सकते हो ना। अरे सेम लिख सकते हो ना, ऊपर वाले को आप सेम लिख सकते हो। ये हमने इसी प्रकार देखो देखिए यहाँ पे साइन और साइन थीटा का एलसीएम कितना आएगा बेटा? साइन थीटा आएगा ना, साइन थीटा। अब आप एक बात बताओ, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो इस साइन थीटा को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस एक। आगे होगी बात में। देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं था, इसको हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। और इनके देखो देखिए, साइन और साइन का एलसीएम साइन ही आ रहा है ना। जब नीचे दोनों जगह बराबर हो, एलसीएम भी बराबर हो, तो ऊपर वाले को एज इट इज लिखा जाता है। आगे होगी बात में, ठीक है। अब देखो देखिए, थोड़ा गौर करके देखो कि बेटा इसको थोड़ा क्रम से लिख दो। बेटा कोस प्लस साइन है चाहे साइन प्लस कोस है, बात तो एक ही है ना। 3 + 5 करो चाहे 5 + 3 करो, आना तो वही है ना, 8। नीचे क्या चल रहा है, ये तो देखो कोष्टक के नीचे होता है, वो किस में होता है? मल्टीप्लाई में होता है ना। कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब एक बात बताओ बेटा, अब थोड़ा गौर करके देखोगे आप। एक बार तो प्लस आ रहा है और एक बार माइनस आ रहा है। अगर आप देखो, अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको ये मान लूँ, क्या मान लूँ? तो मैं ये मान लूँ भाई, मैं ए मान लूँ। क्या मान लूँ बेटा? ए प्लस बी, इसको मैं बी मान रहा हूँ। ए प्लस, इस पूरे को ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला हो रहा है। देखो देखिए थोड़ा ध्यान से देखोगे आप लोग, एक फॉर्मूला बन रहा है। आके फाड़ फाड़ के देखोगे ना तो एक फॉर्मूला बन रहा है। क्यों नाटक कर रहा है? देखो देखिए, अगर इसको मैं ए मान लूँ और ये क्या हो जाए? बी हो जाए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। जहाँ पे बेटा प्लस और माइनस का फर्क आ जाए, जहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाए और कुछ भी अलग ना हो, तो एक फॉर्मूला होता है। देखो देखिए, पता होगा आपको तो, है ना। अरे बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। तो बस ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। आगे होगी बात सुनने। हाँ, तो बेटा ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कितना माना हमने? एक, तो एक का स्क्वायर हो गया नहीं। नीचे क्या चल रहा है? साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब क्या लग रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। खोल देते हैं इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, हाँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर, है ना। या इधर लिख देता हूँ मैं, है ना, उधर आएगा नहीं। आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये रखेंगे, हाँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो ये ए, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2ab, 2ab, है ना, 2a और b। और आगे क्या चल रहा है? माइनस एक का स्क्वायर कितना होगा? एक ही होगा ना। नीचे ये चल रहा है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये चल रहा है ना, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब आपको देखो देखिए, देखो दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? देखो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। तो देखो देखिए, इसकी जगह मैं एक लिख दूँ, कोई आपत्ति?
ये कितना हो गया बेटा, 2 sin थीटा कोस थीटा माइनस 1 sin थीटा और कोस थीटा। अब देख रहे हो ये प्लस का एक है और ये माइनस का एक है, कट गया ये बेटा, एक में से एक जाएगा, जीरो बच गया, जीरो में ये ऐड करोगे तो ये बचेगा ना, तो आपके सामने आ गया बेटा 2 sin थीटा कोस थीटा, नीचे क्या चल रहा है साइन थीटा और कोस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए ये तो कट गया पूरा, साइन थीटा कोस थीटा तो कट गया, कितना बचा है 2, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 2, कहीं पे है क्या 2, ये रहा। आगे होगी बात समझ में बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, जो भी प्रश्न आए, देखो एग्जाम में जरूरी नहीं है किताब के प्रश्न आए, ठीक है, बुक के प्रश्न आ जाए, आगे होगी बात में। हाँ, जो भी प्रश्न आए आपको क्या करना है, इनको साइन कोस के पदों में बदलना है, साइन कोस के पदों में बदल लो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एलसीएम लेने की आवश्यकता है वहाँ पे हमने एलसीएम लिया, फिर थोड़ा सी दिमाग लगाना है, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए थोड़ा सी दिमाग होने की आवश्यकता है, ठीक है। हाँ, लड़कियों वाला दिमाग काम में नहीं करेगा यहाँ पे, देखो आप देखो ये एक, इसको अगर आप ए मान लेते हो, देखो यहाँ पे केवल प्लस और माइनस का ही फर्क लग रहा है, अगर मैं इसको ए मान लूँ फिर को, और ये क्या हो जाए बी हो जाए, ये क्या हो जाए बेटा ए, पूरा ए हो जाए ये पूरा क्या हो जाए ए हो जाए, ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, फॉर्मूला हो रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये दिमाग कब आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, तब आएगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, थोड़ा नोट कर लिया जाए, है ना। अगला सवाल देखो आप लोग, देखो अगला सवाल, अगला सवाल है ये, देखो देखिए ना, तीसरा, एक ए प्लस 10 ए, ठीक है, सेक ए प्लस 10 ए 1 - साइन। अब देखो बेटा, अब आपको पता होना चाहिए, हमें तो कुछ नहीं आता है, हमें बस इतना आता है, हमें तो केवल साइन कोस में बदलना आता है, जो भी आया हमारे सामने उनको साइन कोस सिखा दो, आगे होगी बात समझ में। हाँ, सेको को क्या लिख सकते हो आप, अरे सेको के क्या लिख सकते हो आप, एक बटा कोस लिख सकते हो, सेक का अपोजिट क्या होता है कोस होता है। हाँ, अब वैसे टेन को क्या लिख सकते हो आप, एक बटा कोट, लेकिन हमें तो साइन कोस में बदलना है ना। हाँ, तो इसलिए टेन का फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला होता है, देखो टेन और कोट में होता है दो स्पेशल, है ना, तो ये हो गया साइन ए अपॉन कोस ए, देखो देखिए ये होता है ना टेन का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन बटा कोस, तो इसको टेन ए है, यहाँ पे एंगल ए है, तो साइन ए अपॉन कोस ए, और सेको को क्या लिख सकते हो, सेक का अपोजिट क्या होता है कोस होता है। अब देखो ये तो ऑलरेडी साइन कोस में है ना, साइन में बदला हुआ है बेटा, या तो साइन में बदल दो या कोस में बदल दो, है ना। आगे होगी बात में, इसके अलावा आपके आपके पास कुछ दिखना नहीं चाहिए साइन कोस के अलावा, आगे होगी बात में। अब देखो देख, अब आपको लग रहा है यहाँ पे कोस और कोस का एलसीएम ले ले, लग रहा है ना, आपको ही लग रहा है या मुझे लग रहा है। हाँ, जब देखो देखिए, जब नीचे सेम हो, नीचे बराबर हो, तो एलसीएम भी बराबर आता है, तो ऊपर वाले को हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। अब देखो आप गौर करके देखो आप, ये एक बार प्लस में और एक बार किस में है माइनस में, बढ़ रहा है ना, एक बार प्लस में और एक बार किस में है बेटा माइनस में, तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, एक बार जब प्लस में आ जाए और वही चीज़ एक बार माइनस में आ जाए, तो क्या होगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत ज़्यादा काम में आता है ये, इनको याद रख लो। तो ये होगा एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है एक है ना, एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस ए। अब आपको पता होना चाहिए एक का स्क्वायर कितना होता है एक, और साइन स्क्वायर का मान साइन स्क्वायर होता है अपॉन कोस ए। अब देखो देखिए, नीचे कोस है ऊपर साइन है, कैसे काम चलेगा, दोनों को एक में बदल दें। आपको पता है सर्वसैनिक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है एक होता है। अगर मैं साइन को उधर भेज दूँ, साइन को मैं उधर भेज दूँ, क्या किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 - साइन स्क्वायर की थीटा की जगह आप क्या कितना लिख सकते हो बेटा कोस स्क्वायर थीटा।
कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे एंगल ए है ना, तो हम यहाँ पे एंगल ए चलेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए। नीचे क्या बच रहा है, कोस ए। बेटा किसी के ऊपर स्क्वायर हो, जैसे मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिखते हो, एक्स मल्टीप्लाई एक्स से लिख सकते हो। जैसे 2 का स्क्वायर है, इसको कैसे लिखोगे आप, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखोगे ना। तो ऐसे ही इसको आप डबल डबल बार ही लिख सकते हो, ठीक है। कोस स्क्वायर है तो इसको आप लिख दो कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन कोस ए। देखो इससे ये कट गया, कितना बचा है, कोस ए। कितना बचा है बेटा, कोस ए। तो इसका मान कितना है आपके सामने, कोस। इसका मान कितना है, कोस है क्या कहीं पे, ये रहा, ये है ना कोस। अब ये बचा है भाई, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं। जब कुछ सवाल नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार स्किप करके एक बार वापस है ना दोबारा देख लिया करो, ठीक है। हाँ, 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए। आपको तो लग रहा होगा ये तो सीधी सीधी सरसमी का है, आपको पता होना चाहिए 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है, sec² थीटा। और 1 + cot² थीटा दूसरी और तीसरी समीकरण है ना ये, cosec² थीटा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, देखो देखिए 1 + tan² थीटा की जगह आप क्या ले सकते हो, 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है, sec² ए। यहाँ पे ए चल रहा है ना, तो हम यहाँ पे एंगल ए लिख रहे हैं। 1 + cot² थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक। हाँ, अब इनको किस में बदल दो, साइन कोस में। आगे होगी बात में, किस में बदल दे, साइन कोस में। अरे सेक को क्या लिख सकते हो आप, सेक को आप लिख सकते हो 1/कोस। यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दे, है ना। और कोसेक को क्या लिख सकते हो आप, 1/साइन लिख सकते हो ना आप, 1/साइन² यहाँ पे देखो कोसेक को लिखा जाता है, देखो सेक को, एक का फॉर्मूला होता है ना 1/कोस ए, और कोसेक का क्या होता है, 1/साइन ए। अब देखो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा रहा तो हम कौन से कम है भाई, यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं। आगे होगी बात समझ में, ठीक है। तो सेक स्क्वायर को क्या ले सकते हो आप, 1/कोस², क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है ना। और कोसेक का क्या होता है, 1/साइन। अब आपको पता है जब ऊपर नीचे 4 नंबर हो जाते हैं तो ये फोर्थ वाला तो बेटा फर्स्ट के पास जाता है मल्टीप्लाई होने, और ये थर्ड वाला कहाँ पे जाता है, सेकंड के पास जाता है। ये साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, साइन स्क्वायर ए होगा ना। ये एक कोस से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, कोस² ए। जब आपको पता है साइन थीटा के ऊपर कोस थीटा बारी पड़ता है, साइन अपोन कोस क्या होता है, टेन होता है। क्या होता है बेटा, टेन। साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है। और यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है तो हम भी कौन से कम है, यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। देखो देखिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, टेन² ए, टेन² ए हो जाएगा, ठीक है। ओके बेटा। हाँ, अब देखो देखिए कल करते हैं बेटा इस प्रश्न संख्या 4 से, ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो बेटा अगर आपको समझ में आता है, अगर आप संतुष्ट हो तो चैनल को शेयर करो। हम्म, हाँ मेरे लाल तेरे से बोल रहा हूँ। हम्म, हाँ, चलो ठीक है फिर, ओके बाय, टेक केयर, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।